नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शुक्ला अपने YouTube चैनल जीएस बाई अजय शुक्ला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे और हिंदी को पढ़ेंगे। आइए हम चर्चा करें। बोर्ड में लिखा हुआ है कि हिंदी पाठ्यक्रम, ये जो मैं आपको YouTube चैनल पर हिंदी पढ़ाऊंगा, ये पुलिस में, दरोगा के एग्जाम में, एसएससी जीडी, आरओआरओ और पीसीएस प्री के सीसेट के एग्जाम में महत्वपूर्ण होगी। याद रखिएगा सभी छात्र, और पाठ्यक्रम को नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स पर नोट करें। आज से हम रेगुलर क्लास लेंगे और ये याद रखिएगा, हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो वर्णमाला पढ़ेंगे। इधर ध्यान दीजिएगा, पहला वर्णमाला हमारा चैप्टर होगा। एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी वर्णमाला में हम पहले आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे, फिर वर्ण के दो भेद करेंगे, स्वर और व्यंजन के रूप में। फिर इसके अंतर्गत अघोष सघोष वर्ण पढ़ेंगे, अल्पप्राण महाप्राण पढ़ेंगे। फिर हम स्वर को भी बांटेंगे, स्वर के भी कई प्रकार पढ़ेंगे। आगे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे भाषा एवं बोलियां। भाषा एवं बोलियां, भाषा और भाषा के बाद हम बोलियां पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा रहेगा हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। याद रखिएगा, लेखपाल का एग्जाम है या ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम होता है, दरोगा के एग्जाम में हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर हमारा है शब्द भेद। याद रखें, चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद को हम दो भागों में बांटेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक रहेगा हमारा सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, जैसे राहुल, शहर, गांव। और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, जैसे टिक टिक, भग भग, ढक ढक, इनका कोई सटीक अर्थ नहीं होता है। फिर सार्थक शब्द को हम लोग आगे पढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं: बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। जिस समय हम सार्थक शब्द आपको पढ़ेंगे, सार्थक शब्द से कम आधा हमारा हिंदी निपट जाएगा। अगला चैप्टर हमारा पांचवा चैप्टर रहेगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हम आपको तीन प्रकार में बांट देंगे। यौगिक शब्द तीन प्रकार में बांटेंगे। एक उपसर्ग या प्रत्यय। उपसर्ग या प्रत्यय, प्रत्यय को हम परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। दूसरा चैप्टर इसी यौगिक शब्दों में होगा यौगिक शब्द में दूसरा चैप्टर होगा संधि और तीसरा होगा समास। संधि और समास एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल जीएस बाई अजय शुक्ला पर बने रहिएगा। हम आपको वन बाय वन करके सारे चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। इसका कोई चार्ज नहीं होगा और आप घर बैठे ही इन चैप्टर को नोट कर लीजिएगा। छठे चैप्टर में, जो कि अपने आप में बड़ा चैप्टर है, रस, छंद और अलंकार, हम तीनों टॉपिक कंप्लीट कराएंगे आपके। रस, छंद और अलंकार, और कुछ अन्य टॉपिक होते हैं जो कि अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। ये टॉपिक हैं वाच्य। वाच्य हम आपको तीन भागों में बांटेंगे: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। काल हम आपको तीन भागों में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, उनके भाग करेंगे। लिंग दो और वचन दो, ये हम आपको पढ़ाएंगे। और ये हमारा सिलेबस है। एक बार दोबारा से ध्यान दें, ये हिंदी पाठ्यक्रम है जो कि आपको पुलिस, दरोगा, एसएससी जीडी, आरओआरओ, पीसीएस प्री में, सीसेट के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा YouTube चैनल है जीएस बाई अजीत शुक्ला। याद रखिएगा, ये आप सभी छात्र सब्सक्राइब कर लें और आगे भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि लोग सब्सक्राइब करें। इस पर निःशुल्क हिंदी और यूपी स्पेशल की जल्द से जल्द क्लास शुरू होने वाली है। YouTube चैनल है जीएस बाई अजीत शुक्ला और इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ajit.shukla1989। जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। पाठ्यक्रम याद रखें, पहला चैप्टर बहुत ज्यादा भारी भरकम हमने पाठ्यक्रम नहीं बनाया है, अपना छोटा सा पाठ्यक्रम रहेगा लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। पहला चैप्टर हमारा वर्णमाला है, दूसरा भाषा में बोलियां हैं, तीसरा हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास है, चौथे में शब्द भेद है। शब्द भेद में हम आगे बढ़ाएंगे सार्थक शब्दों को,
पांचवा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाएंगे, संधियां पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे। छठा चैप्टर हमारा रस, छंद और अलंकार होगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से हैं वो वाच्य हैं, काल हैं, लिंग हैं, वचन हैं। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमने आपके सामने लिख दिया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगला वीडियो में मिलते हैं वर्णमाला के साथ, आप इसको नोट कर लीजिएगा।